हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप पाते हैं नए नए भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षा विभाग में जो 3,319 पदों पर भर्ती होनी है उससे रिलेटेड अपडेट। और एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है उत्तराखंड में अशासकीय शिक्षकों से रिलेटेड, यानी उत्तराखंड में जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक लगाए जाते हैं उनसे रिलेटेड उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका सामने नज़र आ रहा है। फिर जानिए क्या रहेगी इन पदों की योग्यता और कब से होंगे आवेदन। तो इस पे विस्तृत जानकारी और इसके लिए अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप इसी तरह के अपडेट से अपडेट रखेंगे खुद को मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपडेट को। तो क्या है देखिए, पहले अशासकीय विद्यालय की बात करते हैं। अशासकीय स्कूलों में जो है दो तरह से टीचर्स कार्यरत होते हैं। एक होते हैं आपके पास परमानेंट और एक होते हैं आपके पास जो पीटीए टीचर होते हैं। अगर किसी स्कूल में परमानेंट टीचर भर्ती नहीं हो पाया तो उस पर जो है पीटीए टीचर रखे जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि पीटीए टीचर्स के लिए एक रूल था कि उनको जो है परमानेंट किया जाता था, लेकिन इस बार इसमें चेंज हुआ है। देखिए क्या है चेंज। अशासकीय स्कूलों में कार्यरत पीटीए नहीं होंगे तदर्थ। अब ये तदर्थ शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अशासकीय विद्यालय में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नहीं होंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी के तार्किक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नेगी का प्रश्न था कि इन विद्यालयों में 10,000 रुपये नियत मानदेय पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई है। यह योग्यता रखने वाले शिक्षकों को क्या तदर्थ नियुक्ति दी जाएगी? तो शिक्षा मंत्री ने इसमें लिखित में अपना जवाब दिया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा संशोधन अधिनियम 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्कूल प्रबंधन तंत्र ने 18 अक्टूबर 2011 तक निजी स्रोतों से सेवा योजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई जिनके लिए पद सृजित थे। अब क्या था देखिए, 2016 में जो अधिनियम था 2016 का, उसके अनुसार जो है 18 अक्टूबर 2011 तक निजी स्रोतों से सेवा योजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है जिनके लिए पद सृजित थे। उस टाइम इनके लिए पद सृजित थे, इसलिए इनको दे दी गई नियुक्ति। इस तिथि के बाद निजी स्रोतों से लगे पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सीधा सीधा है कि 18 अक्टूबर 2011 के बाद जो नियुक्त तदर्थ पीटीए शिक्षक हैं उनको तदर्थ नियुक्ति देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में पीटीए शिक्षकों को नियुक्ति को राज्य में शैक्षिक प्रणाली के लिए हानिकारक और अवैध बताया गया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 3 मार्च 2015 को उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की है। तो अभी देखिए क्या हो गया है कि अभी फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल तदर्थ शिक्षक बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो पीटीए शिक्षक हैं ये 10,000 रुपये मासिक मानदेय पर ही काम करते रहेंगे। अभी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसमें एक बात कही गई कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दायर किया था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि यह हानिकारक और अवैध बताया है इनके चयन को, तो उसके फैसले के अगेंस्ट सरकार ने जो है 2015 में क्या कर देखिए 3 मार्च 2015 को उच्च न्यायालय में विशेष अपील दाखिल की है। लेकिन आपको पता ही है कि सरकार भी एक्चुअल में नहीं चाहेगी कि तदर्थ शिक्षक को परमानेंट किया जाए। तो सॉरी, जो आपके पीटीए शिक्षक हैं उसको तदर्थ शिक्षक बनाया जाए, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। सरकार केस कम ही जीत पाएगी इससे। तो ये जो कहानी है, तो यानी थोड़ा सा पीटीए शिक्षक जो हैं कार्यरत हैं अशासकीय विद्यालयों में, काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं, मात्र 10,000 रुपये में वो सेवा दे रहे हैं। तो उनके लिए जो है ये एक दुखद समाचार या दुखद न्यूज़ या दुखद अपडेट निकल के आ रही है कि उनको जो है परमानेंट नियुक्ति मिलना मुश्किल है, तदर्थ बनाना मुश्किल है। अब बात करते हैं बीआरसी और सीआरसी भर्ती में स्थानियों को वरीयता देने के बारे में। तो जो ये अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें जब बीआरसी सीआरसी भर्ती के बारे में पूछा गया, और चतुर्थ श्रेणी एक महत्वपूर्ण भर्ती है 4th क्लास की वैकेंसी, तो इसके बारे में दोनों भर्तियों के बारे में जब पूछा गया तो इसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें जो है स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एक तो ये निकल के आया। लेकिन जब इनके लिए भी जवाब मिला प्रश्नकाल में, विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में
धन सिंह रावत ने कहा कि बीआरसी सीआरसी के 955 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी के भी 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भरे जाने हैं। इनमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को वरीयता देंगे। विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि वर्ष 2011 के जीओ के समय ही यह तय हुआ था कि स्कूलों में स्वीकृति के वक्त ही वहां चतुर्थ श्रेणी के पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उक्त पद पूर्व में स्वीकृत हैं या नई भर्ती होगी। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आउटसोर्स भर्ती में ब्लॉक स्तर नियुक्ति हो, इससे नियुक्त कर्मचारी अपने ब्लॉक में ही टिककर काम कर सकेंगे। इस पर रावत ने कहा, देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी हो उस लेवल पे वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन इसके जवाब में सीधा सा आंसर आपके शिक्षा मंत्री जी ने दिया कि नियुक्तियों में ब्लॉक स्तर की शर्त लगाने से कई बार कोर्ट केस हो जाते हैं। वैसे भी यह व्यापक नियमावली का विषय है, इस पर सभी विभागों के जरिए ही विचार हो सकता है। तो यानी जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं वो ब्लॉक लेवल पे 4th क्लास की वैकेंसी को कराने के मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं। और साथ में यहाँ से एक चीज़ और निकलती है कि जो 4th क्लास की वैकेंसी होगी इसमें अभी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि इस पर सभी विभागों के जरिए विचार हो सकता है। तो अभी फिर से विचार होता रहेगा, भर्ती लटकती रहेगी, तो बड़ा मुश्किल है उत्तराखंड में भर्तियों का फिलहाल आना। हाँ, लेकिन बीआरसी सीआरसी की भर्ती आ सकती है। जो ये बीआरसी सीआरसी और 4th क्लास की वैकेंसी है दोनों आउटसोर्स से भरी जाएंगी और दोनों को मिला के जो है 3319 पद हैं और जिन पे जो है राज्यवासियों को ही नियुक्ति मिलेगी। लेकिन इसमें एक बात और सामने आ रही है कि भर्ती के लिए जो काली सूची में सम्मिलित आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनका चयन नहीं किया जाएगा। तो अभी आपको पता है कि भर्ती कराने के लिए जो है वो 20 फरवरी को जो है निविदा पोर्टल यानी टेंडर पड़ा था आउटसोर्सिंग एजेंसीज का। और सुनने में मतलब एक न्यूज़ आ रही है कि अलंकृत जो एक एजेंसी है दिल्ली की, उसको जो है बीआरपी सीआरपी की भर्ती का जो है क्या दे दिया गया है, टेंडर दे दिया गया। अब ये कितना सही है वो भर्ती आने पे ही पता लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से बातें चल रही हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो भर्ती होनी है 2364 पद, उसका अभी टेंडर नहीं पड़ा है। तो 4th क्लास का कोई अभी टेंडर नहीं पड़ा है, अभी इस पे लंबा विचार चलेगा। लेकिन बीआरपी सीआरपी का टेंडर पड़ चुका है और इस पे जो है अलंकृत जो एजेंसी है शायद उसको जो है दे दिया गया है, यही अपडेट निकल के आ रही थी। अब देखते हैं कि कितना ये अपडेट है और किस तरह से ये जो अलंकृत एजेंसी है ये भर्ती कराती है। लेकिन जैसा कि धन सिंह रावत की बातों से लग रहा है कि आचार संहिता से पहले जो है मुझे नहीं लगता कि बीआरपी सीआरपी और 4th क्लास की भर्ती आएगी। आचार संहिता से पहले जो है इन दोनों भर्ती का आना भी टफ लग रहा है, क्योंकि प्रोसेस अगर हुआ होता तो जो प्रश्नकाल में प्रश्न उठे थे विधानसभा सत्र में, तो जवाब सीधे होता कि हम इस अब भर्ती निकालने वाले हैं, तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि भर्ती आना अभी पॉसिबल नहीं है। तो आचार संहिता भी शायद जल्द ही लग जाए, तो इस चक्कर में बीआरपी सीआरपी भर्ती और जो 4th क्लास की भर्ती है वो थोड़ा देर से आएगी। लेकिन इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो जहाँ तक लग रहा है मेरिट बेस रहेगा और उसमें कुछ नियमावली बनेगी कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को ही मौका मिलेगा। ब्लॉक लेवल पे होना थोड़ा मुश्किल है इसका, तो आप इसके लिए तो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो जिस भर्ती के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी भर्ती पे आप फोकस्ड रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। ये भर्ती जब भी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और वहाँ से आप आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आप प्रयाग पोर्टल पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उस रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।